हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। जिन बच्चों ने डीयू यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में बीएससी कोर्स के अंडर अप्लाई किया है, बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 2024 साल के लिए, उनके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है और क्या क्या डिटेल्स आपके प्रोस्पेक्टस में आउट हुई हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एक करके। तो बहुत आराम से पूरे वीडियो को आराम से देखना, आपके पास काफी टाइम है। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 29 मई को, उससे लेकर करीब डेट्स तो कोई मेंशन यहाँ पे नहीं करिएगी क्लोजिंग डेट क्या है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग फेजेस में फॉर्म्स को आउट किया है, वो भी मैं भी समझाऊंगा कि वो क्या है। तो आराम से आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम है पहले फेज को भरने के लिए। तो पहले आराम से वीडियो को देखना, समझना, उसके बाद अपने फॉर्म को फिलअप करना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्म तक पहुंचना कैसे है, तो सबसे इजी तरीका आप गूगल पे लिख सकते हो ड्यू एडमिशन करके, आप एंटर जब करोगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी admission.uod.ac.in। उसको क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट खुलेगी और सबसे ही ऊपर आपको यहाँ दिखेगा अंडर ग्रेजुएट के अंदर यूजी CSAS 2024 और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक। आप सबसे पहले मैं आपको प्रोस्पेक्टस में लेके चलता हूं और उसमें बताता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपके बारे में आपको जो जरूरत पता होनी चाहिए आपको फॉर्म को भरने से पहले, वो यहाँ पे मेंशन है। फॉर्म जो है आपका 2 दिन पहले शुरू हुआ है, लेकिन कोई क्लोजिंग डेट यहाँ पे नहीं दी हुई है कि फॉर्म क्लोज कब होगा। तो थोड़ा 5-6 दिन का या 10 दिन का टाइम लेकर आराम से फॉर्म को फिलअप कर लेना। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हैं SC ST का या OBC का, तो उनको जो अपना सर्टिफिकेट बनाना है वो 30 मार्च 2024 के बाद का बनाना है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेके उसके बाद तक की जो डेट्स हैं उसी में वो बनना होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो इसी प्रोस्पेक्टस का मैं जो लिंक है नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहां पे आपको सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट यहाँ पे होगा। जैसे ये आपका EWS का दिया हुआ है, यहाँ पे OBC का है, यहाँ पे SC ST का है। तो आप इसका प्रिंट निकाल के अपनी तहसील में जा सकते हो और वहां पे आपको कोई भी इजीली, उनके पास पहले से ही ये चीजें होती हैं, बट आप इसको एक बार लेके जाना ताकि वो समझ जाएं और वो आराम से आपका यहाँ पे इसको अटेस्ट कर देंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए। दूसरी चीज कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया है क्लास 12 में, वो लोग अभी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं किया है। मे बी अभी जो फॉर्म है उसमें तो कंपार्टमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता हो कुछ दिन आते आते वो फॉर्म को अपडेट कर दे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन का टाइम लेके भरना, क्योंकि जो जनरली जो गलतियां होती हैं फॉर्म में वो 3-4 दिन में शुरू में होती हैं, धीरे धीरे वो करेक्ट होने लगती हैं। तो आप एक बार जरूर चेक करना, अगर कंपार्टमेंट का ऑप्शन आ जाए तो अच्छा है, नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई करना कि आप इस फॉर्म को फिल कर दो इजिली। बाकी कुछ फेसेस में फीस के बारे में बात कर लेता हूं। तो जनरल OBC NCL EWS का 250 रुपए आपको देना है और SC ST या PWD को 100 रुपीज यहाँ पे देने हैं। लेकिन जो लोग जैसे कि आप लोग BSc इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 400 रुपए और एक्स्ट्रा इसमें फॉर्म में भरने होंगे, जो कि आपको यहाँ पे नीचे लिखा है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BA ऑनर्स BSc इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो उनको 400 रुपए और यहाँ पे एडिशनल पे करना होगा। तो इस 250 रुपए में 400 जुड़ जाएगा या फिर 100 रुपए में आपका 400 रुपए यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपका फॉर्म यहाँ पे आने वाला है, और कुछ यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं जो मुझे आपको बताना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले मैं आपको फेस के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली 3 फेस के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 फेस के अंदर आपका CSAS के फॉर्म्स आ रहे हैं। तो अभी आपके सामने जो फेस 1 का ही ऑप्शन आएगा कि आपको जो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगी कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो फेस 1 में आपको जो जो चीजें भरनी है वो आपका होगा पर्सनल सेक्शन, जहां पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे। CUET UG का जो डिटेल्स है वो सारी आप यहाँ पे फिल करोगे, जो भी बेसिक डिटेल्स होती है सब फिल करोगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज्ड। एक बार अगर आप फेस 1 को सबमिट कर दोगे, अपनी फी पे कर दोगे, तो अपने पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये जो 6 चीजें हैं आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो। तो डबल ट्रिपल चेक करके आप इनको जरूर भरना। उसके बाद आपका एकेडमिक सेक्शन है, जहां पे आपको अपने क्लास 12 की जो डिटेल्स है उसको भरनी है। ध्यान रखना कुछ बच्चों के बोर्ड में ऐसा होता है कि क्लास 11 और 12 दोनों के रिजल्ट साथ में आते हैं, तो आपको सिर्फ क्लास 12 का भरना है। और ध्यान रखना कि आपसे जो मार्क्स पूछे गए हो, थ्योरी के अगर पूछे गए तो आप थ्योरी डालना, प्रैक्टिकल के अगर पूछे गए हो तो आप प्रैक्टिकल डालना। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि थ्योरी में ही सारे मार्क्स को जोड़ देते हैं, 100 आउट ऑफ करके दे देते हैं, तो आप उसमें थ्योरी में पूरे पूरे मार्क्स डाल देना जो भी आपके 100 में से आए हैं, और प्रैक्टिकल में आप इसको 0 कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आप चाहो तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हो ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। फिर आपका स्पोर्ट्स सेक्शन है, इसके बारे में भी मैं नीचे आपसे बात करूंगा, BSc की डिटेल्स अलग से दी हुई है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, यहाँ पे आपसे NCC के बारे में या ECA के बारे में अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है, तो आप इनको आराम से फॉर्म में देख लेना। फिर आपको अपलोड करना है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना आपको फेस 1 के फॉर्म के टाइम ही इसको अपलोड करना होगा। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बनवा के और स्कैन करके रेडी रखना, तभी इस फॉर्म को फिल करना।
अदरवाइज ये फॉर्म आपका सेव नहीं होगा, और एक बार अगर आपने फेस 1 को सेव कर दिया और कैटेगरी अपनी लॉक कर दी तो फिर आप उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम लेना, 20-25 दिन का टाइम अभी आपके पास है। दोबारा मैं बता दूं, 29 मई को वीडियो अपलोड हो रहा है, 20-25 दिन का एटलीस्ट टाइम आपके पास है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। उतना तो ही, अगर ये एक्सटेंड होगी तो और आगे आपकी चली जाएगी, ठीक है। बाकी अब मैं आ जाता हूं फटाफट, प्रीव्यू है, फाइनल सबमिशन है। फाइनल सबमिशन भी आपको फेस 1 में करना है। फेस 2 की अगर मैं बात करूं, जो कि आपके यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो फेस 2 जो है ये तब आएगा जब आपका सीयूटी के जो रिजल्ट्स हैं, अभी सीयूटी यूजी के रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं, जैसे रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे उसके बाद फेस 1 का टाइम खत्म होने के बाद फेस 2 आपका शुरू होगा। जनरली ऐसा होता है कि फेस 1 भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि क्लोज कर देंगे, बट आपके रिजल्ट्स आने के बाद फेस 2 आएगा। तो आप लोग अभी जब फेस 1 करोगे, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा फेस 1 में अपना सबमिशन करने का, फॉर्म को फिल करने का, उसी डिटेल्स को लेकर आप लॉग इन करके फेस 2 के लिए भी अपनी चीजें फिल कर सकते हो। फिर आप आ जाओगे सब्जेक्ट मैपिंग पे, तो ये फेस 2 की बातें हैं। अपना सिलेक्शन आप दोगे कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, क्या सेंटर देना चाहते हो, इसके लिए आप इसका वेट करना, इसके लिए भी आपको अपडेट मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो आप इजिली इसको कर पाओगे। अब फटाफट मैं बीएससी के पोर्शन पे आ जाता हूँ कि जो लोग बीएससी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो वहां पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग दी हुई है। तो सबसे पहले तो देखो, आपके जो 100% जो मार्क्स होंगे उसमें 50% जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके सीयूटी यूजी के जो स्कोर कार्ड है उससे दिया गया होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि सीयूटी यूजी में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स भरने थे सीयूटी यूजी के अंदर बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डीयू कॉलेज के लिए। एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको उसमें भरने थे, तो उसमें मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया, आप उसको देख लेना। क्योंकि अगर आपने वो सब्जेक्ट्स नहीं फुलफिल किए हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म भरने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, फी पे कर दी, तो वो रिफंडेबल नहीं है, आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार पहले चेक कर लेना कि आपने सही सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं कि नहीं दिए। यहाँ पे सिर्फ एलएनआईपी की तरफ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम नहीं देना था, और भी कुछ सब्जेक्ट से एग्जाम देने थे जो कि आपने क्लास 12th में ऑप्ट करके रखे थे। तो पहले जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आई है उसको आप आराम से पहले देख लो, सब्जेक्ट्स पहले देख लो कि आपने वही उनके एग्जाम्स दिए हैं कि नहीं दिए। अगर नहीं दिए तो फिर इस फॉर्म को भरने का कोई मतलब आपका नहीं है, आपके पैसे यहाँ पे वेस्ट ही होंगे, ठीक है। बाकी सीयूटी यूजी के आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 50% होंगे, 50% उससे लिया जाएगा। 50% में 30% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा, आपका जो स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है उसको आपको दिखाना होगा इनको, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। और फिजिकल फिटनेस के 20% आपको मार्क्स मिलेंगे। जो आप कैनेडियन टेस्ट देने जाओगे, अभी उसकी डेट नहीं आई है, तो जब आप कैनेडियन टेस्ट देने जाओगे तो वहां पे आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसका 20% आपका लेके ऐसे पूरा 100% बनाया जाएगा। देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तो आप अपने 3 हाईएस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो एक ही पीडीएफ फॉर्मेट में करके, वो आपको अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो उसमें से जो बेस्ट होगा वो एक वहां से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट 3 उसमें आप कर सकते हो। अगर एक है तो एक भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप उसमें अपना गेम का दिखाने के लिए कि आपने कितने अच्छे अचीवमेंट्स किए, आप 3 वहां पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी वो कोई एक ही उसमें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एनेक्चर 4 पे दिया हुआ है, मैं आपको फटाफट एनेक्चर 4 दिखा देता हूं। पेज नंबर 67 पे देखो, ये आपका दिया हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसी को आपको प्रिंट निकालना है, इसी को फिल करना है, और किसी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको यहाँ पे इसको अटेस्ट कराना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट लेके मत जाना। जब इन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी फॉर्मेट के थ्रू अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आप उसको यहाँ पे बनवाओ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं फटाफट आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपका है वो 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2024 के बीच का ही होना चाहिए, यानी कि जो इश्यू डेट होनी चाहिए वो इसके बीच की ही होनी चाहिए। 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2024 के बीच के ही जो सर्टिफिकेट होंगे उसी के आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है इस डेट के अंदर तो उनको जो एक्स्ट्रा जो 30% वेटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब कौन कौन से सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सारे गेम्स मेंशन है जिसमें आपके सर्टिफिकेट हो सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ओपन किसी टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट है, ओपन डिस्ट्रिक्ट, ओपन स्टेट, ओपन जोनल, ओपन नेशनल का, तो उसमें जो भी गेम आपने खेला, क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते हैं जो इनके प्रोफेशनल बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं होते बट ओपन टूर्नामेंट जरूर होते हैं, ओपन नेशनल, ओपन जोनल। तो अगर वो गेम आईओए के अंदर है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की लिस्ट में अगर वो आता है तो फिर आपके सर्टिफिकेट को भी कंसिडर किया जाएगा, अगर वो इस पूरी लिस्ट में यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो। लेकिन अगर इनमें से ही आपका कोई गेम है तब तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वेटेज दी हुई आप देख सकते हो किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स हैं, गोल्ड सिल्वर पार्टिसिपेशन के कितने मार्क्स हैं, जूनियर नेशनल, ऑल इंडिया इंटर स्टेट, ऑल इंडिया इंटर जोनल, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स का गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज पार्टिसिपेशन के कैसे कैसे मार्क्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के कैसे, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के कैसे मार्क्स हैं, केवीएस के हो गया, डीएवी टूर्नामेंट हो गया, उन सबके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसको यहाँ पे आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है। इस सब यहाँ पे सब अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूं तो कैनेडियन टेस्ट आपको देना होगा, जिसका जो एक शॉर्ट्स का एक वीडियो था जो लास्ट ईयर का है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा देंगे, तो आप उसको देख लेना कैसा होता है। बाकी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी हुई है। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे साफ मेंशन है कि आपको 2 ट्रायल्स वहां पे दिए जाएंगे,
डिपेंड करेगा बच्चों के ऊपर, वैसे जनरली 3 देते थे, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि मैक्सिमम ऑफ 2 चांसेस और ट्रायल्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। अगर आप दोनों चांस में फेल हो जाते हो तो आपको पूरे पूरे एडमिशन से ही डिस्क्वालीफाई वहां पे कर दिया जाएगा। ऐसे मत समझना कि आपने दोनों चांस में फेल किया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा और आपके सर्टिफिकेट और रिटर्न के मार्क्स जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने इस टेस्ट को क्वालिफाई ही नहीं किया तो फिर आपको पूरे एडमिशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और आप सीधे इस रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फिजिकल फिटनेस टेस्ट विदाउट एनी फाउल इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट आप कुछ भी लो, अब टाइम लिमिट मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये आपका चार्ट है टाइम लिमिट का, ठीक है, जिसके हिसाब से आपकी जो स्कोरिंग है वो यहाँ पे करी जाएगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, साफ मेंशन है कि अगर आपने 35.15 सेकंड्स में इसको किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा आगे भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको 0 मिल जाएंगे, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई यहां पे नहीं होगे। इसीलिए इसको कंप्लीट करना जरूरी है। और 20 मार्क्स यानी कि पूरे मार्क्स आपको कम मिलेंगे जब आप 20.15 से लेके या फिर उसके नीचे कम टाइम में इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अगर आप इसके बीच में जाते हो जैसे 20.16 जाओगे तो आप इस रेंज में आ जाओगे, आपको 19.80 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीजें भी यहाँ नीचे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपको सारे अटेम्प्ट्स में फाउल नहीं करना है। अगर आपने फाउल कर दिया सारे अटेम्प्ट्स में तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये कुछ यहाँ पे इमेज बनी हुई है कि किस तरीके का ये आपका होता है, मेन वुमेन के लिए क्या साइजेस होते हैं, लॉन्ग जंप के, वॉल्टिंग हॉर्स के, वीडियो आपको मिल जाएगा तो आराम से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके बीएससी के कोर्स के बारे में थी। बाकी मैं आपको फॉर्म फटाफट दिखा देता हूँ कैसे आपको फिल करना है। इसी के नीचे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एडमिशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, फीस के बारे में यहाँ लिखा है, यहाँ भी लिखा है कि 400 रुपए नॉन रिफंडेबल है आपकी सारी फीस अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो आपको वापस नहीं मिलेगी। सबसे पहले यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे आप अपना CUT एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के और कैप्चा कोड डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना। आपका जो ID पासवर्ड जनरेट होगा आप उसको सेव कर लेना, क्योंकि वो आपको फेज 2 में भी यूज होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको CSS पोर्टल में CUT UG के एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है, ठीक है। नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है ये आपका जो CUT में आपने अपलोड किया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपकी CUT के थ्रू ही यहाँ पे सीधे लिंक हो जाएगी। कैंडिडेट मस्ट यूज हिज ओन CUT एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू यूज लेटेस्ट। आप कोशिश करना कि लैपटॉप से इसको फिल करना तो ये आराम से हो जाएगा, और गूगल क्रोम के अपडेटेड वर्जन से इसको करना। और आपको अपना लॉगिन ID, पासवर्ड और ईमेल ID ये सारी चीजें आपको याद करके रखनी है, ताकि जब फेज 2 आएगा तो आप उसको फिल कर पाओ। और बहुत सिंपल सा फॉर्म है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैंने आपको बता दिया इसमें कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। बेसिक डिटेल्स आपको सबसे पहले भरनी होंगी, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, क्लास 12th 10th के बारे में आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे भरनी होंगी, क्या क्या आपको भरना है। एकेडमिक सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स सेक्शन आपका हो जाएगा जहां पे सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करोगे अपने PDF फॉर्म में। आप 3 मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन एक ही PDF में करोगे, 2-3 PDF में नहीं करोगे। डेट्स मैंने आपको बता दी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपकी कोई है तो आप उसको भी अपलोड यहाँ पे कर दोगे, और अपलोड्स करने के बाद अपने सर्टिफिकेट अपलोड करके आप पेमेंट करके अपने फेज 1 के फॉर्म को सबमिट कर दोगे। जैसे ही फेज 2 आएगा उसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे और आराम से आप उसको कर सकते हो। ध्यान रखना कि आपको ये फॉर्म फिल करना जरूरी है अगर आप BSc के कोर्स में एनरोल होना चाहते हो। CUT UG के रिटन टेस्ट देने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होना चाहते हो तो BPED MPED का जो PG के कोर्सेज थे IGI के, उसके जो फॉर्म से वो आउट हो गए थे और अभी उनकी डेट एक्सटेंड होकर 5 जून हुई है। तो अगर आप भरना चाहो या आपका कोई जानकार है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो 5 जून तक BPED और MPED वाले भी उस फॉर्म को अभी भी भर सकते हैं, वो भी उसी सेम वेबसाइट पे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, उसी सेम वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे PGCSS 2024 इसका वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, वहां पे अपलोडेड है, तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।